हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। अगर आप एक कॉइन कलेक्टर हैं या फिर कॉइन कलेक्शन में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको 2 रुपए के 2 सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को OMS कॉइन बताकर बेचा जाता है, लेकिन इनमें से एक सिक्का OMS है और दूसरा नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता दूं कि OMS का मतलब है अदर मेटल स्ट्राइक या ऑफ मेटल स्ट्राइक, जिसमें कोई सिक्का अपनी रेगुलर मेटल की जगह गलती से किसी और मेटल पर स्ट्रक हो जाता है या बन जाता है, उसे कहते हैं OMS कॉइन। और इसी वजह से उस कॉइन की वैल्यू, उस कॉइन की कलेक्शन वैल्यू, उस कॉइन की कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्यों इन दोनों कॉइन्स को OMS कॉइन्स समझा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता वाले ये कॉइन्स कॉपर निकल मेटल से बनाए गए थे और ये कॉइन मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। जी हाँ, ये कॉइन मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन जब हम इन दोनों कॉइन को एक एक करके मैग्नेट के पास लाते हैं तो ये दोनों सिक्के बड़ी आसानी से मैग्नेट से चिपक जाते हैं। तो क्या ये दोनों कॉइन OMS कॉइन है? जी नहीं। इन कॉइन्स के केस में सिर्फ मैग्नेट से चिपकना ही काफी नहीं, उसके लिए हमें दोनों सिक्कों को थोड़ा और समझने की जरूरत है। तो आइए बारी बारी इन सिक्कों को समझते हैं। इस सिक्के का वेट करने पर हमें इसका वेट देखने को मिलता है 6 ग्राम्स, जो 2 रुपए के इन सिक्कों का ओरिजिनल वेट है, या फिर यूं कहें कि इनका स्टैंडर्ड वेट ही 6 ग्राम था। लेकिन जब हम दूसरे सिक्के का वेट करते हैं तो हमें उसका वेट इस सिक्के के स्टैंडर्ड वेट से, यानी कि राष्ट्रीय एकता वाले सिक्कों के स्टैंडर्ड वेट से कम देखने को मिलता है, और वो है 4.85 ग्राम्स। क्योंकि 2 रुपए का ये सिक्का 1 रुपए की प्लेंचेट पर बन गया था, जिसका वेट था 4.85 ग्राम्स उस वक्त के 1 रुपए के सिक्कों पर। और असलियत में यही 2 रुपए का सिक्का ओरिजिनल OMS कॉइन है, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और जिसका वेट भी स्टैंडर्ड वेट से कम है, 4.85 ग्राम्स है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दूसरा सिक्का क्यों मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है? क्यों ये संदेह पैदा कर रहा है कि ये भी एक OMS कॉइन है? वो इसलिए क्योंकि 2 रुपए के ये सिक्के कॉपर निकल मेटल की मिश्र धातु से बने होते हैं, जिसमें से कॉपर नॉन मैग्नेटिक धातु है, यानी मैग्नेट को नहीं पकड़ती, और निकल मैग्नेटिक धातु है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। कभी कभार इन सिक्कों में निकल धातु की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनमें से कुछ सिक्के मैग्नेट को पकड़ने लगते हैं। इसीलिए इन्हें OMS कॉइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ धातु का एक बारीक सा, एक बहुत ही माइनर सा असंतुलन है। तो अगली बार जब भी आप 2 रुपए का ऐसा कोई कॉइन OMS समझकर खरीदें तो उसका वेट भी जरूर देख लें। अब बात करें इन दोनों सिक्कों के प्राइस की, तो कॉपर निकल के इस सिक्के की कीमत, जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उस सिक्के की कीमत है 20 रुपए से लेकर 50 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल OMS कॉइन है, यानी कि वो कॉइन जो मैग्नेट को अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उसका वेट भी 4.85 ग्राम के आसपास है, तो इस ओरिजिनल OMS कॉइन की कीमत आपको मिल सकती है 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। इसी 2 रुपए के OMS कॉइन का अगर आप एक पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इंडियन कॉइन टेल्स चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। कैसा लगा ये कंपैरिजन वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन प्रेस करते जाइए। मिलता हूँ जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।